नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है इंडिकेटर, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। व्हाट इज द इंडिकेटर नेम? छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट। इंडिकेटर का नाम ही है छोटा सा एसएल और बड़ा प्रॉफिट। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर में आपको जो चीज नहीं करना है वो समझा देते कि क्या नहीं करना है। बाकी दुनिया ये काम करता है लेकिन आपको नहीं करना है, राइट? ये जो चीज है, ये जो चीज देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिख के आएगा लॉन्ग, के कहाँ से लॉन्ग मूव हुआ है। ये जो चीज है यहाँ पर अपन डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको ले लेते हैं, यहाँ पर बिठा देते हैं। यहाँ से जो ये जो लॉन्ग हुई है, राइट, यहाँ तक लॉन्ग हुआ है। और कहाँ तक लॉन्ग हो रही है? ये यहाँ तक लॉन्ग हो रहा है। ये यहाँ तक लॉन्ग हुआ है, राइट। हम्म, ये चीज आपको नहीं करना है कि कहाँ से स्टॉप लॉस, कितनी सी स्टॉप लॉस और कहाँ से लॉन्ग हो रहा है। वो चीज आपको खींचना विचना नहीं पड़ेगी, राइट। ये ऑटोमेटिक उस चीज को खींच देगा। छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट, राइट। अभी भी यहाँ पर हम टेक्निकली कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि अल्टीमेट ट्रेडर की 14 थ्योरेटिकल है, पर्सनल 14 थ्योरेटिकल, जिसको हम पढ़ाते हैं। उस पढ़ने के अंदर में हम ये समझाते हैं कि बाबू यहाँ से क्या हुई है, यहाँ से हुआ है बाई, राइट, यहाँ से बाई हुई है। अभी पहले चेक कर लेते हैं कि हमने कोई ड्राइंग वाइंग रखे कि नहीं रखे। हाइड मार दिया, राइट, कोई ड्राइंग नहीं है, इसको ये कर दिए। तो कोई भी ड्राइंग हम नहीं करें, राइट। अब हमारे सामने जो छोटा सा स्टॉप लॉस है, दिस इज स्टॉप लॉस, छोटा सा एसएल। उसके बदले में टारगेट कितनी बड़ी मिल रही है, राइट। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बाई बोला है, राइट। बाई बोलने के बाद यहाँ जितने भी कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, सभी कैंडल बायर की कैंडल है, राइट। उसमें भले आपको लग सकता है कि इसमें बाजार नीचे आया है, इसमें भी बाजार नीचे आया है, तो ये नीचे वास्तव में नीचे नहीं आया है। घुमा फिरा के मार्केट जो गई है वो ऊपर की ओर गया है, राइट। ये इस तरीके से अभी भी बाजार ऊपर की ओर ही लेके रख रहे हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रही है दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट है, कनेक्ट हो रही है। देन यहाँ पर आपको इस तरीके की एक जोन जो है वो नजर में आ रहा है, राइट। अब इस जगह पे जैसे ही गया, अगला दिन नीचे, ये कैंडल नीचे, ये कैंडल नीचे, फिर इसी जोन पे गया तो 3 दिन नीचे, फिर इसी जोन पे आ रहा है, राइट। तो उम्मीद करेंगे कि आपकी समझ में दो चीज आना है और दो चीज बहुत आराम से समझ जाना है। दैट इज फर्स्ट चीज जो है, इसको हम लिखेंगे, दैट इज डिमांड, डिमांड एरिया, एरिया। दिस इज आवर डिमांड एरिया, कि यहाँ पर डिमांड एरिया है एंड सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया, ये है सप्लाई एरिया। तो हम लोगों को डिमांड एंड सप्लाई समझने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, राइट। देन हम जैसे बाजार की स्ट्रक्चर उतना बेसिक तरीके से या
आराम से समझ नहीं पाते हैं कि अभी की मूव क्या चल रही है, चाहे स्टॉक कुछ भी हो सकता है। अभी हमने बीटीसी को लिए है बिकॉज बीटीसी लाइव है, तो लाइव मार्केट में ही हम बेटा समझ सकते हैं। डिमांड एरिया मार्क हो गया, सप्लाई एरिया मार्क हो गई है। देन बाजार के अंदर में छोटा सा स्टॉप लॉस के बदले में कितनी भगाया गया है वो आप देख पा रहे हो कि कितनी भगाया गया हुआ है। अभी भी बाजार भगे ही रही है, राइट। तो जो सप्लाई है, सप्लाई एरिया पे जब बाजार आया है तो बाजार के अंदर सप्लाई मिल गई। देन बाजार आया तो सप्लाई मिल गया, फिर बाजार सप्लाई एरिया में आ रहा है, राइट। तो इस तरीके की जो मूव हो रहा है हमारे सामने बेसिक स्ट्रक्चर, ये ये फिर ये ये इस तरीके की बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहे हैं। तो जहां पर हम थे, कहां पर हम थे कि अभी की ट्रेंड क्या है, राइट। रिसेंट ट्रेंड क्या है, तो पर्टिकुलर पीछे से क्या दिख रही है, रिसेंट में क्या चल रही है, आगे की क्या हो सकता है, ये सारे चीज हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस जैसे हम करेंगे, थोड़ा सा अकल, खुद की दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि सारे काम इंडिकेटर करेंगे। अगर इस तरीके से कोई सोच विचार करके बैठा है तो वो पूरा भड़म में आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई पूरा भड़म में जाए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि की भी इस्तेमाल करना है, राइट। तो सही सटीक कैलकुलेशन, सही सटीक विचार और सही सटीक टाइम पे सही डिसीजन, ये सारी चीजों की नाम ट्रेडिंग है। और जो ये सारी चीज जितना सही सही कर पाएगा उसकी एक्यूरेसी उतना हाई होता जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। क्या करेंगे, मार्क करेंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे पर्टिकुलर ये पॉइंट, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस पॉइंट को हमने मार्क कर दिए। देन हम जाके अब डिमांड पॉइंट, जो सपोर्ट पॉइंट है उसको मार्क कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जब भी बाजार आया है यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जिससे कि आपकी समझ में ट्रेंड बहुत जल्दी आ जाने वाला होगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, बाजार ने इस पॉइंट पे क्या लिया है, डिमांड लिया है। डिमांड एरिया पे डिमांड लिया है, ऊपर गया, नीचे आया, देन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, नीचे डिप मारा, फिर उठा दिए, फिर पटक दिए, फिर उठा दिए, फिर पटक दिए, फिर उठा लिए, फिर पटक दिए, फिर उठा लिए। अभी ये वाला एरिया जो है वो एज ए सप्लाई ट्रीट हो रही है, राइट। अब सप्लाई पे रेड कैंडल बन के नीचे घुसना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि बाजार का रिसेंट ट्रेंड क्या है। रिसेंट ट्रेंड आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा जैसे ही क्या करेंगे आप, कुछ इस प्रकार की चैनल खींचना चालू कर देंगे। कुछ इस प्रकार की चैनल आपको खींचना पड़ेगा, जिससे कि समझ में आ जाएगा। तो रिसेंट जो मार्केट का ट्रेंड है वो समझने के लिए पर्टिकुलर इस पॉइंट तक हम ले लेते हैं। तो जो ड्राइंग है इसको उड़ा देते हैं ताकि चीज सिंपल रहे। पर्टिकुलर ये पॉइंट लो पॉइंट ले लेना है, लो पॉइंट ले लेते हैं। देन ये पॉइंट तक हम ले लेते हैं, राइट। जिससे कि बाजार का ट्रेंड हमारे समझ में आए कि यहाँ से यहाँ तक बाजार क्या ट्रेंड में था। बाजार था अप ट्रेंड में, राइट। यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ तक बाजार जो था वो है अप ट्रेंड के। बाजार जब भी इस लाइन को छू रहा था, बाइंग, फिर टच किया तो बाइंग, फिर सामने आया तो बाइंग, राइट। यहाँ तक बाजार की जो पर्टिकुलर है, यहाँ से भी बाजार में बाइंग आई हुई है। अब हम यहाँ पर करते हैं एक लाइन प्लॉट और ये समझते हैं कि अब की बाजार की जो ट्रेंड है वो क्या है।
रिसेंट ट्रेंड जो है वो हमको दिख रही है कुछ इस तरीके से। बाजार का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, राइट। तो यहाँ से तो बाजार का जो अप फॉर्मेशन है दैट इज हमको दिख गया है, राइट। और यहाँ पर जो ट्रेंड विजिबल हो रही है दैट इज कुछ साइडवेज के जैसा हमको नजर आ रहा है। साइडवेज के जैसा नजर आ रहा है कहाँ पे? पर्टिकुलर इस पॉइंट से और ऊपर में इस वाले जगह तक। यहाँ पर हम अगर एनालाइज करेंगे तो ये साइडवेज के जैसा रिएक्ट हो रहा है, राइट। हम इस लाइन को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो जो बीटीसी है, बीटीसी की रिसेंट ट्रेंड क्या है? दैट इज साइडवेज। अब साइडवेज की हम स्ट्रेटेजी को समझते हैं। व्हाट इज दी साइडवेज स्ट्रेटेजी? कि साइडवेज का स्ट्रेटेजी क्या है? तो साइडवेज हम लिख लेंगे क्योंकि जो भी चीज है दैट इज रिटर्न, कि आपको डिमांड भी लिख लेना है, डिमांड को भी लिख लेना है, सप्लाई को भी लिख लेना है। यहां लिख देते हैं सप्लाई, सप्लाई। और मार्केट का रिसेंट जो ट्रेंड है दैट इज साइडवेज। बाजार का रिसेंट जो ट्रेंड है दैट इज साइडवेज। पर्टिकुलर कितनी सी एरिया में साइडवेज हो रहा है उस जगह को भी हम देख लेते हैं। पर्टिकुलर इतनी सी एरिया में बाजार जो चल रही है दैट इज साइडवेज बाजार मार्केट चल रहा है, राइट। क्या करना है उसकी सिद्धांत को भी हम दे देंगे कि क्या डिसीजन है। और वैसे भी कोई अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसे वैसे ना करके आपकी समझ में आएगा, राइट। तो पर्टिकुलर अप ट्रेंड का जो अप ट्रेंड है वो पर्टिकुलर इस पॉइंट से अप ट्रेंड चालू हुई है, यहाँ तक अप ट्रेंड हुआ है दैट इज अप ट्रेंड। इसको भी हम लिख लेंगे। देखिए एनालिसिस आपको करना है, सीधी सीधी चीज, राइट। सारे काम इंडिकेटर नहीं करके देगा। तो डिमांड एरिया से बाई, छोटा सा स्टॉप लॉस, बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा दे चुका हुआ है। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद रिसेंट में ये है साइडवेज। साइडवेज में आपको ऊपर का जोन सप्लाई जोन दिख रही है और बाजार के अंदर में यहाँ से पर्टिकुलर ये साइडवेज हो चुकी है, वो समझ में आ रहा है। अब साइडवेज का स्ट्रेटेजी हम समझ लेते हैं और आपकी समझ में बाजार का मूव आ जाएगा। तो बाजार का जो मूव होता है किस प्रकार से होता है उसको पहले समझ लेना है। कि बाजार का जो स्ट्रक्चर होता है दिस 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 एंड दिस। अब जो बाजार चल रहा है दैट इज बाजार कुछ इस प्रकार की चीज चल रही है, राइट। यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जाके बाजार का मूव एकदम स्मूथली चल के गई है। देन यहाँ पर बाजार क्या हो रही है? साइडवेज हो रहा है। तो उसी चीज को हमको किस तरीके से नजर आ रही है? उस चीज को हमको कुछ इस तरीके से नजर में आ रहा है। और साइडवेज का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो किस तरीके से ट्रेड होता है उसको हमको समझना है। तो पर्टिकुलर साइडवेज के अंदर जब बाजार चलता है, बाजार कुछ इस तरीके से चलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और फॉल्स ब्रेक आउट मार देता है, राइट। फॉल्स ब्रेकआउट, देन बाजार फॉल्स ब्रेकडाउन भी देता है क्योंकि साइडवेज की यही नियम है कि एक जगह पे फॉल्स ब्रेकआउट मारेगा, एक जगह में फॉल्स ब्रेकडाउन मारेगी। और बाजार के अंदर में जो स्टॉप लॉसेस है वो कुछ इस तरीके से मेंटेन भी होगा। एसएल, यहाँ पर एसएल, देन एसएल, फिर एसएल, और एसएल को
फॉल्स ब्रेकआउट मार के हिट किया जाएगा, देन फॉल्स ब्रेकडाउन मार के भी हिट किया जाएगा और बाजार बोथ साइड में खाने की कोशिश करेगा, राइट। तो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या आ रही है, सिद्धांत अप ट्रेंड किस पॉइंट से शुरू हुआ, वहां से डिमांड अप ट्रेंड चल गई, साइड वेज में चल रही है, साइड वेज में ऊबड़ खाबड़ तरीके से चल रही है, पर्टिकुलर सप्लाई एरिया हमको नजर आ रहा है और यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन के हिसाब से बाजार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, देन सपोर्ट यहाँ लिया है और बाजार जब भी नीचे आता है सपोर्ट लेके ऊपर की ओर उछाल चल रहा है, राइट। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो क्या करना है, फॉल्स ब्रेकआउट अगर होता है तो पर्टिकुलर नंबर्स दिख रही है 79497, इसी जगह पे सेल ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। क्या हो रहा है अब उसको भी समझ लेते हैं कि अब तक जो चल के आया है वो क्या है, आगे जो चल सकता है वो क्या है, उसके पीछे जो ऑपरेटर होंगे उनकी दिमाग में क्या चल रही है। तो जब आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, खुद से पूछेंगे, तभी जाके आप रिटेलर से थोड़ा हटके सोच और समझ पाएंगे और बाजार की जो प्रॉपर एल्गोरिदम है वहां तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर वही एनालाइज कर रहे हैं कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट मानना होगा तो पर्टिकुलर ये जो जगह है इसकी फॉल्स ब्रेकआउट करना होगा, देन इसके अंदर में फिर से घुसना होगा, घुस के साइडवेज की जो नियम है उसको अप्लाई करना होगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चीज समझ में आ गया है। तो हम इन सारी चीजों को जो अब लिखे हैं हटा देते हैं क्योंकि इन चीजों को अब जरूरत नहीं पड़ेगी। डिमांड पे डिमांड आया, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड, छोटी सी स्टॉप लॉस के बदले में यहाँ तक हो गई है, जहां तक हो गई है वहां तक दिख रही है और वहां तक समझ में आ जाना चाहिए। और देन यहाँ पर जो चीज चल रही है दैट इज साइडवेज, साइडवेज के अंदर में जो रिदम होता है दैट इज फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन एंड देन जोन के अंदर घुस जाना, राइट। मार्केट का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम एक्टिवेट करने वाले हैं कि रिसेंट मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, जिससे कि समझ में आ जाए। यहाँ पर ये जो चीज है इसको भी हम हटा देते हैं, जो भी हमने लाइन खींचे हैं उस लाइंस को ही हटा देते हैं, राइट। एट मार्केट का स्ट्रक्चर वो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। साथ ही साथ हम एक्टिवेट करेंगे कैंडल स्टिक बाई सेल को। यहाँ देखिए सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल, डबल कैंडल स्टिक। सबसे पहले हम डबल कैंडल स्टिक बाई सेल को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे सामने में लास्ट जो सिग्नल है वो क्या है वो समझ आना है, राइट। तो जो लास्ट सिग्नल है दैट इज बाइंग सिग्नल, ये लास्ट सिग्नल है। यहाँ पर बाजार नीचे आया था, आके बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर भग रही है। ये वाला जगह जो है दैट इज जोन, यहाँ पर सप्लाई आई है सेल, वहां से इम्पैक्ट ये जो आया है दैट इज इस तरीके से। तो बाजार सिंपल मूव मार के आपको पैसा देगा ये समझना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजार के मूव्स जो होते हैं वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उस टेढ़े मेढ़े को आपको सीधा करना होगा। तो जो हम सीधा कर रहे हैं बाजार की टेढ़े मेढ़े मूव्स उसको हम सीधा कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ये लाइन आया है वो लाइन आया है उसको हम हटा देते हैं, दैट इज जो स्विंग वन है उसको हम हटा देंगे। तो अब जाके हमारे पास नेट एंड क्लीन जो सिग्नल है वो क्लियर कट आ रहा है। तो लास्ट जो सिग्नल है दैट इज बाई। बाई बोलने के बाद जब भी बाजार में बाई बोला है आपको कुछ प्राइस एक्शन नोट कर लेना है। क्या करना है, बाई बोलने के बाद किस तरीके से
प्राइस एक्शन करता है उसको आपको नोट कर लेना है। तो हम यहाँ पर बाई के बाद जो जो चीज देख सकते हैं उस चीज को नोट कर लेंगे, और कंटिन्यूअसली हमको ये चीज देखने को रिपीट में मिलेगा। ये चीज हमको समझना है। तो क्या चीज हमको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर बाई बोला है, राइट। बाई बोलने के बाद कैंडल्स का लो पॉइंट, लो पॉइंट, लो, 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 लो नोट करने को है। क्योंकि ये जितने भी लो है दैट इज हायर लो। कैंडल की कलर डज नॉट इम्पोर्टेंट। बाई बोला है सेम लो, 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 लो देखने को मिला है। देन बाई, बाई के बाद ये हाई, लो, लो, देन लो, देन लो ये देखने को मिला है। फिर बाई बोला है तो कैंडल्स की लो, लो, लो देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि जब भी बाजार के अंदर बायर घुसे हैं, वो घुसने के बाद क्या करते हैं, कैंडल्स को कैसे भगा देते हैं ये देखिए, वो आपके सामने है। तो अभी भी बायर्स इन्वॉल्व है, बायर्स हटे नहीं। जब बायर्स हट जाते हैं वहां पर एक छोटा सा जोन होता है जो कि हमको दिख रही है, बिकॉज वहां पर सप्लाई क्रिएट होती है, जो कि ये चीज है। बाकी प्राइस अपने आप को बार बार रिपीट फॉर्मेशन में चला रहा है, क्योंकि बाई, बाई जितनी भी बार बोली हुई है वही एक ही चीज हमको रिपीट में देखने को मिला हुआ है। तो ये सारी चीज आपको नोट कर लेना है कि क्या क्या हो रही है, खास करके जिनको भी छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट इस बाजार से चाहिए उनके लिए। स्टॉक का नाम कोई इम्पोर्टेंट नहीं चीज है, मतलब स्टॉक का नाम जो क्या है नाम, आप कैसे एनालाइज करोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इसको हटा रहे हैं। जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो बिटकॉइन है, डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, और रिस्टोरियो और छोटा लॉस के बदले कितनी भगा दी है। रिसेंट ट्रेंड क्या है, अभी निफ्टी में हम चल रहे हैं, और निफ्टी में जाके भी हम समझाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, राइट। टाइम फ्रेम हम चेंज नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम निफ्टी में भी वन डे है, डेली टाइम फ्रेम, और बीटीसी में भी वही टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, राइट। इसमें भी हमको जो चीज देखने को मिल रहा है दैट इज लिखना आपको पड़ेगा। लिखेंगे तो आपके ही समझ में बेटर आएगा। दैट इज डिमांड पॉइंट, के यहाँ पर डिमांड पॉइंट है, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस किया गया, उसके बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ तक ले लिया आपकी नजर में आ जाएगा। देन यहाँ पर हमको लिखना है सप्लाई। तो इतनी सी सप्लाई एरिया है, और सप्लाई के बदले में कहाँ तक घुसा दिए हैं और किस तरीके से घुसा दिए हैं, राइट। यहाँ पर इतनी सी एरिया जो है दैट इज सप्लाई। इस सप्लाई के बदले में पहले यहाँ तक गिरा दिए गए हैं, देन यहाँ तक चढ़ा दिया गया, फिर देन अगला यहाँ तक घुसा के इसको यहाँ पर उठा के क्लोज कर दिया गया है। तो दैट इज डिमांड हमको दिख रही है, सप्लाई समझ में आ रही है, बाजार का जो स्विंग है, बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज ये इस फॉर्मेशन में अभी भी है। तो यहाँ पर सप्लाई वैलिड हो रही है, जो बाजार की डायरेक्शन है वो हमको नेगेटिव समझ आ रहा है, राइट। जब तक के बाजार फिर से वापस से इस तरीके से ये इस जोन के अंदर में नहीं आता है, बाजार के अंदर में ये और ये चीज नहीं होता है, तो बाजार बुलिश है, आप नहीं बोल सकते, राइट। तो उम्मीद करेंगे कि आपकी एनालिसिस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा था वो आपको सॉल्व होते हुए नजर आएगा।
रिसेंट जो ट्रेंड है वो आपकी समझ में आ जाएगा, राइट। कहाँ से कहाँ तक की मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन हुआ है, बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ तक भगाया गया है, जोन कैसे खुद ब खुद प्लॉट हो रही है, मूव्स क्या हो रही है, रिसेंट मूव क्या चल रही है, ये बुलिश वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे फॉर्म होती है, जो बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, रिसेंट जो सिनारियो है वो बुल वाला है या बियर वाला है, उसमें डिमांड काम कर रहा है या सप्लाई काम कर रहा है। ये सारे बातें आपकी थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप चाहो तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो किसको, वही कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, दैट इज डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मैं प्रेफर ज्यादा करता हूँ कि रिसेंट क्या सिग्नल है, दैट इज सेल। रिसेंट की जो करंट स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दी करंट स्ट्रक्चर, उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, और अभी बाजार की जो ट्रेंड है वो क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट। अब इसमें भी हमको कुछ इस तरीके की चीज नजर आ रही है, और हम जो इस्तेमाल करेंगे अब कि आपकी समझ में बहुत आराम से आ जाए, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग की। और जैसे ही डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर दिए वैसे ही हमको लेवल्स इसने प्रोवाइड करना चालू कर दिया। ऊपर में सप्लाई कितनी एरिया पे हुई है, पहला टारगेट डन, देन बाजार ऊपर उठा है तो यहाँ तक उठना चाहिए था, लेकिन बाजार नीचे इसी लेवल पे जाके बाजार ने क्या किया है, क्लोज कर दिया है, राइट। इसके नीचे अगर बाजार घुसेगी तो बाजार नेक्स्ट नीचे कहा जाएगा, अगर बाजार ऊपर उठ के फिर से उठेगी तो किस जगह को फिर से दोबारा टच करेगा वो नजर में आ जाएगा। साथ ही साथ हेल्प कौन करेगा, हेल्प जो करने वाला है दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, वो आपको हेल्प करेगी रिसेंट सिग्नल समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये चीज से समझ में बात आ गया। फिर से हम, ये बाजार बंद है निफ्टी, तो जैसे सोमवार होगा सोमवार के लाइव मार्केट में देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा कि लाइव मार्केट में क्या चल रही है, राइट, क्या डायरेक्शन बन रही है। बीटीसी में आ जाते हैं, सेम इंडिकेटर, सेम मेथड, सेम प्रोटोकॉल, सेम तरीका, तरीके में कोई चेंजेस नहीं आएगा और आपके समझ में आ जाना है। कोई ड्राइंग बॉइंग, ये ड्राइंग हाइड मार दे तो ड्राइंग से सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जो हमने लिखे थे वही अब नजर आ रही है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है दैट इज बेरिश, उसके बाद से बाजार जो भगा रही है दैट इज बुलिश। लास्ट डिसीजन बाई, बाई बोलने के अंदर बाद ये सप्लाई के अंदर यहाँ दोबारा आ चुका है। इसकी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, साइडवेज। साइडवेज के अंदर में यहाँ पर इसने सप्लाई एरिया लिया है, अगर ये इसके भी ऊपर यहाँ पर मिलता है वहां पर अपने को जो चीज करना है दैट इज सेल ट्रेड करना है। क्यों, उसकी कारण भी आपको नोट कर लेना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि एक बार अगर बाई बोला है, बाई बोलने के बाद बाजार ऊपर में जाके सेल ट्रेड बोलता है। एक बार अगर बाई बोला है तो बाजार ऊपर जाके जो ट्रेड बोलेगा दैट इज सेल ट्रेड आपको बोलेगा, राइट। तो ऊपर से जो ट्रेड आपको करना है दैट इज सेल ट्रेड आपको करना है। अब ये इस एरिया के अंदर से शॉर्ट कर सकते हो, इसके अगर बाहर निकलता है वहां से शॉर्ट कर सकते हो, और बाजार का जो मूव है उस मूव को समझ के भी कर सकते हो, राइट। और बाजार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस करके भी कर सकते हो। उसकी टोटल रीजन आपको
14 थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा के रखे हुए हैं। जो 14 थ्योरी पढ़ चुके हुए हैं अल्टीमेट ट्रेडर 369 का 14 थ्योरी, उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है, राइट। यहाँ से ये बाई देख के अगर आप टू बी कंटिन्यूअस लो 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 फॉलो करके चल रहे हो, बाइंग साइड में चल रहे हो, जब तक कि सेल नहीं बोलता है तब तक राइडिंग मोड में रहेंगे। जैसे ही सेल बोलता है आप हट जाओगे, जो भी नीचे से बाई करके रखे हुए हैं। जो फ्रेशली एंट्री करने वाले हैं वो बाई ट्रेड नहीं करेंगे, वो सप्लाई एरिया से या फिर इस जगह से सेल के बारे में सोचोगे, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ में आ रहा होगा कि छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट कैसे आपको लेना है, अचीव क्या करना है, साइकोलॉजी क्या ठीक रखना है, किस तरीके से ये आपको मदद कर रहा है, टारगेट कैसे डिसाइड होगी। क्योंकि जब सेल बोला है लेवल्स ऑटोमेटिक आ रही है, क्योंकि यहाँ से पहला इसने टारगेट इसको दे दिया, देन ये इस जगह में घुस के इसकी टारगेट को इसने फिलअप कर दिया इस जगह पे। देन अगला जो टारगेट है वो है ये ऊपर वाला टारगेट, और उसके वहां से ये अगर नीचे घुसता है तो ऊपर से आपको करना है सेल ट्रेड। तो उम्मीद करेंगे वो लिख के देगा, देख के फिर करो, पहले से एनालाइज करे, प्लानिंग करे कि क्या करना है, फिर करो, जैसे ठीक लगे वैसे आपको करना है। और कोई अगर मगर इधर उधर ऐसे वैसे पता नहीं कैसे 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 वो सारी चीजों को हटा के फिर करना है, राइट। सही एनालिसिस की यही तरीका है, इसी तरीके से एनालाइज किया जाता है। अब जब बाजार नीचे आते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ जाए, हो सकता है यहाँ आए, लेकिन बाजार के अंदर में एक स्टॉप लग जाता है और बाजार कुछ इस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर देता है। और जिनको लगता है कि ये चीज हो सकता है उनकी लगना धड़ी की धड़ी हो जाती है, राइट। एंड जो सही एनालाइज करना चाहिए कि छोटा सा स्टॉप लॉस कहाँ है, डिमांड एरिया कहाँ है, दिन बाजार के अंदर में जो रिस्क टू रिवॉर्ड इसने अचीव कर लिए उसमें जो लेवल्स बन रहे हैं वो लेवल्स क्या क्या है, रिसेंट में कहाँ पर क्या चीज हो रही है, अप की ट्रेंड क्या है, और वहां पर ऑपरेटर किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सारी चीज नेट एंड क्लीन होना चाहिए इसको, जो भी ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं उनको। तो उम्मीद करेंगे बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, कोई पेचीदा चीज नहीं है, एकदम बहुत आसान शब्दों में और सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भी बाजार नीचे जाएगा, क्या करेगा बाजार, जब भी बाजार को नीचे जाना होगा, बाजार पहले ऊपर की डायरेक्शन दिखा के फिर बाजार नीचे की डायरेक्शन में आया है। नीचे की डायरेक्शन दिख गई है, बाजार ऊपर की डायरेक्शन चल रही है, ऊपर समझ में आ जाएगा, बाजार नीचे आ जाएगा। जैसे ही बाजार नीचे आने की कोशिश करेगा, क्या टारगेट होंगे वो आपको पहले से ही ये लिख के दे रही है, तो आपको पता करने में ज्यादा समय की जरूरत नहीं लगेगा, राइट। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक चीज समझ में आ गया हुआ होगा। तो अब सवाल है जिनके पास इंडिकेटर है वो क्या करेंगे, उनको ज्यादा कुछ एनालाइज नहीं करना होगा, एकदम सिंपल तरीके से ये अपने आप से ही एनालाइज कर रहा है, ऑटोमेटिक ये खुद ही डिसाइड कर रही है। जिस दिन जिस समय आया उस समय अगर ये चीज आप करते, यहां से यहां तक जो उठ के ये आया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ कितनी सी मेंटेन हो रही है, देन ये जो टारगेट ले रहा है बदले में, रिस्क टू रिवॉर्ड के बदले में, वो कैलकुलेशंस आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और ऊपर में छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया, उसके बदले में अगर नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड खाएगा, ऑपरेटर खाएगा, तो पहले तो आपको दिखाया जाएगा, लगाया जाएगा, जैसे ही आपकी लगने पे आप रिएक्ट करोगे वैसे ही आप फंस जाओगे। यही बाजार की
ट्रैपिंग नेचर है, उस नेचर के अनुसार बाजार चल रही है, उसी के अंदर में ऑपरेटर रिस्क रिवॉर्ड खा रहे हैं। देन किसी को कुछ लगता है, फिर वो उस पर रिएक्ट मारते हैं और वो फंस जाते हैं, राइट। तो उसी सारे प्रोटोकॉल्स को ये बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा रहा है कि ये क्या क्या बाजार में चल रही है, राइट। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा एक स्मार्ट प्लेयर को। किसको ज्यादा कुछ समझना नहीं पड़ेगा या समझाना नहीं पड़ेगा? स्मार्ट प्लेयर को ज्यादा कुछ समझाना नहीं होता है, क्योंकि वो देख के समझ जाता है कि ये क्या चीज चल रही है। उसके अंदर में एक ट्रेड में घुसेंगे, पूरा मूव को खाएंगे, उसकी जो सिस्टम है उसको हम यहाँ पर हाइड करके समझा देते हैं कि एक ट्रेड में घुसना है, राइट, और पूरा मूव को खा जाना है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है? एक ट्रेड में अगर घुसना है और पूरा लंबा मूव को खा जाना है, उसके लिए फॉलो करना है आपको ये बाई बोला है। देन जब तक कि सेल नहीं बोलता है तब तक राइड मारते चलो। एक ट्रेड में एंट्री मारो, अच्छा राइड मारो, राइट। जब सेल बोल देगा, अगर सेल बोलता है तो ये पॉइंट पे सेल बोलेगा, ये सप्लाई एरिया बन जाएगी। देन बाजार नीचे घुसेगी, तो पहला टारगेट क्या होगा, देन दूसरा टारगेट क्या होगा, वो टारगेट पता करने के लिए डिफॉल्ट आप लगा लेंगे, तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। रिसेंट बाजार आप ट्रेंड दिखाते दिखाते किस ट्रेंड में जा रही है, उस ट्रेंड के अंदर में ऑपरेटर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे चीज बहुत आराम से समझ में आ जाए। सिंगल ट्रेड में घुसेंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करना है, पर्टिकुलर कैंडल तो कैंडल स्विंग वाइज कैसे रिएक्ट करना है, वो चीज ये आपको बहुत अच्छे से समझ में या समझाने में मदद कर देगा। तो बहुत कुछ समझना नहीं है, बहुत इजीली तरीके से एकदम बेसिक सिंपल तरीके से समझना है, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है, और चीज बहुत लाइट तरीके से आपको ये करके दे देता है। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज थ्योरेटिकल पढ़ चुके हुए हैं, दैट इज बाय अगर सिंगल एक ट्रेड में छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो वन ट्रेड को ही राइट करो। अगर इस पॉइंट पे आ चुके हुए हो, जब बाजार इस पॉइंट से मिल रही थी उनके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो इधर पे इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, या फिर बाजार स्विंग लेके ऊपर में जा रही है, जब इस पॉइंट पे होगा तो ये वाला बाई यहाँ है, वहां पर बाइंग नहीं होगा। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा। और जब सेल बोलेगा वहां पर जो छोटा सा जोन होगा, वो कितनी सी जोन होगा, वो ऑटोमेटिक ये डिफाइन खुद ब खुद कर रहा है। तो बहुत आराम से समझने को मिलेगा कि इस जोन के अंदर में आते ही प्राइस को खुजली लग जाती है, नीचे गिरने वाला, नीचे गिरने वाला। अगर खुजली फिर से लगती है तो रेड कैंडल बनने चालू हो जाएंगे, और साथ में 14 थ्योरेटिकल अल्टीमेट ट्रेडर की रिवर्स वाला पढ़ेंगे, स्विंग वाला पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न वाला पढ़ लेंगे, तो आपकी समझ में और भी इजी हो जाएगा। और जो कि पूरा 14 पढ़ चुके हुए हैं वो ये बोलेंगे कि ये जो है इंडिकेटर, दैट इज छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, ये आपको कितना समझने में हेल्पफुल हो रहा है। तो चलिए, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टोटल पूरा वीडियो क्या समझे, ये जो काम कर रहा है वो आपकी समझ में कितना आया, आप प्रैक्टिकली चीजों को कितना कैच कर पा रहे हो, इंडिकेटर आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है, वो कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।